हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक रैपर और परफॉर्मेंस एमसी स्टैन के बारे में। हाल ही में तब वो चर्चा में आए जब उनकी एंट्री बिग बॉस 16 में हुई। एक समय एमसी स्टैन उनके डिस्ट्रैक्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे, लेकिन आज सीन कुछ अलग है। बिग बॉस 16 में एंट्री और उसके बाद विनर होने पर लोग उनको बेहद ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनके लुक और रैप सॉन्ग भी कुछ अलग होते हैं, इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग भी अलग तरीके की है। दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में एक गरीब परिवार में पैदा हुए रैपर की कहानी और क्या है उनकी सफलता की सच्चाई और कौन है उनकी गर्लफ्रेंड और उनकी लाइफ से जुड़ी हर एक इंटरेस्टिंग बातें। तो इसलिए जुड़े रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमसी स्टैन का रियल नेम अल्फज शेख है। इनका जन्म 30 अगस्त 1999 को पुणे महाराष्ट्र में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। एमसी स्टैन के एक बड़े भाई हैं जिन्होंने एमसी स्टैन को पहली बार रैप सॉन्ग सुनाया था और वो रैप सॉन्ग अमेरिकन रैपर 15 सेंट का था और उस टाइम एमसी स्टैन सिर्फ 6 क्लास में पढ़ते थे। यह रैप सॉन्ग एमसी स्टैन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इससे वो बहुत ही इंस्पायर हुए। और बात करें एमसी स्टैन की एजुकेशन की तो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। उन्होंने पुणे के एक प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की, पर उनका जैसे जैसे इंटरेस्ट रैपिंग की ओर बढ़ता गया तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और ये बात इन्होंने बिग बॉस में भी बताई थी। 6 क्लास में थे तभी उन्होंने रैपिंग चालू की और जब वो 8th क्लास में थे तब उन्होंने अपना पहला सॉन्ग लिखा और शूट किया, पर वो कुछ कारणों से लॉन्च नहीं हो सका। वो सॉन्ग का टाइटल था भलती पब्लिक। और दोस्तों, एमसी स्टैन बचपन से ही काफ़ी शरारती रहे हैं, तो वो अपनी शरारतों की वजह से गिरफ्तार भी हो चुके हैं और वो एक रात लॉकअप में भी रह चुके हैं। एमसी स्टैन लगातार अपने म्यूजिक पर काम करते रहे और इसीलिए मुंबई में साइफर अटेंड करने जाते थे। एक दिन वहां गए तो वहां पर रैपर MEVA वनटाइन भी आए थे और डिवाइन भी थे। इन दोनों लोग ने एमसी स्टैन का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया और एमसी स्टैन को वो सारी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। उसके बाद एमसी स्टैन ने MEVA वनटाइन और डिवाइन पर डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। डिस्ट्रैक्ट का मतलब किसी को रैप के द्वारा किसी को टारगेट करके उसके खिलाफ बोलना। लग जा तू काम पे, छोड़ इन बातों को, आता में मुद्दे पे, सीधा सीधा बोलता ते को एमी बेतरे मुंह पे, तू है मम्मा पागल। दोस्तों, उस टाइम MEVA वनटाइन और डिवाइन की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। तो इसके बाद MEVA और एमसी स्टैन पर डिस्ट्रैक्ट निकाला। ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा बंगा। तो एमसी स्टैन को बहुत ही ज़्यादा हेट और ट्रोल होना पड़ा और इस कंट्रोवर्सी में MEVA वनटाइन को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन एमसी स्टैन को इस सब से बहुत ही ज़्यादा हेट मिला क्योंकि उनका लुक बहुत ही अलग था और दूसरा उनका रैप भी बहुत अलग था और तीसरा MEVA वनटाइन की बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग थी। इस हेट की वजह से एमसी स्टैन का पहला डिस्ट्रैक्ट डिलीट कर दिया गया। बाद में एमसी स्टैन ने भी MEVA वनटाइन को भी रिप्लाई दिया। दोस्तों, साल 2019 में एमसी स्टैन जो भी रिप्लाई बनाते थे उसमें उनको हेट ही मिलता था। कमेंट में लोग उनको छपरी और एलियन बोलते थे। उस टाइम एमसी स्टैन के बहुत ही कम फैन थे, पर जो भी थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। उनकी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ रही थी। एमसी स्टैन की जितनी फॉलोइंग थी उससे ज़्यादा उनके हेटर्स थे और इसी के चलते उनके हेटर उनके घर जाकर
उन पर हमला किया करते थे। दोस्तों उसी टाइम नो फिल्टर नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने MC स्टैन की काबिलियत को पहचाना और उनके साथ काम करने लगी, पर ज़्यादा दिन तक MC स्टैन उनके साथ काम नहीं कर सके और ये लोग अलग अलग हो गए। उसके बाद MC स्टैन ने एक रैप सॉन्ग लॉन्च किया जिसका नाम था स्नैक्स। यह मार्च साल 2021 में आया था। शुरुआत में इसमें कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया, पर बाद में यह लोग तक पहुंचा और धीरे धीरे लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा सुनने वाला रैप सॉन्ग था। उसके बाद MC स्टैन के फैन की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और उनकी बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बन गई और ये सब MC स्टैन की मेहनत से हासिल किया गया है। और दोस्तों अब बात करते हैं MC स्टैन के रिलेशनशिप के बारे में। तो बिग बॉस 16 की एंट्री में ही MC स्टैन ने सलमान खान को बता दिया था कि वो रिलेशनशिप में है। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनम शेख है और अगले साल MC स्टैन और अनम शेख शादी करने वाले हैं। और चलिए दोस्तों अब और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। MC स्टैन ने MC स्टैन का फुल फॉर्म बताया है। MC का मतलब कंट्रोल और स्टैन का मतलब आधा शैतान और आधा फरिश्ता। MC स्टैन जो बिग बॉस में ज्वेलरी पहने नजर आए हैं वो 60 से 70 करोड़ रुपए है। आज के टाइम में MC स्टैन के YouTube पर लगभग 28 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और Instagram पर उनके लगभग 20 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। MC स्टैन ने अभी सिर्फ 34 गाने ही गाए हैं और उससे ही उनको इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिली है। और अब बात करते हैं इनकी हाइट की। इनकी हाइट 5 फीट 9 इंच है और इनका वेट 60 kg है और इनकी फेवरेट रैपर अनिमियम और टुपाक हैं। और साल 2022 में MC स्टैन को बिग बॉस 16 में एंट्री मिली और उनकी फैन फॉलोइंग के कारण आज वो बिग बॉस 16 के विनर हैं और शिव ठाकरे को मात दी। तो दोस्तों ये थी MC स्टैन की बायोग्राफी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।